एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हूं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन कैसे होता है, ये साथियों बहुत बच्चों का साथियों यहाँ पे सवाल हमेशा बना रहता है। और इसमें कितने अंक साथियों आपके ज़रूरी होते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है, टोटल कितने अंकों में से सिलेक्शन होता है। फॉर्म भर दिया यानी कि साथियों बार बार फॉर्म भरते आप हार लिए हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता। 60 अंक बन रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये साथियों बड़ा सवाल हमेशा बच्चों का बना रहता है। तो दोस्तों आज आपके इन्हीं सवालों से संबंधित साथियों कुछ अपडेट लेकर हाजिर हूँ। आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हो जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो साथियों इन सभी अपडेट पर आगे विस्तार से वीडियो में संवाद और चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी हो, योजनाएं हो और इनकी अपडेट देखना चाहते हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इसमें दोस्तों कब ऑफर लेटर आते हैं, कब दोस्तों ज्वाइनिंग होती है, सभी चीज़ें हम साथियों समय समय पर आपके लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले यहाँ पे बात कर लें कि अभी इसमें मतलब क्या प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम में चल रही है। तो साथियों आपको याद होगा कि एक दफ़ा 44 प्रकार के साथियों जो फॉर्म भरे गए थे, ये साथियों लगभग 2 महीने पहले भरे गए थे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि 32 प्रकार के साथियों और वैकेंसियां बाद में निकली थी। मतलब दोस्तों हजारों पदों पर साथियों यहाँ पे ये कंटिन्यू वैकेंसियां निकाली गई थी, जिनके साथियों ऑफर लेटर जिनमें से अभी लगभग कुछ ही को आए हैं, चाहे वो रेडिएटर का हो, चाहे दोस्तों आपका पीएन वाला हो। ठीक है साथियों, तो मतलब कुछ भर्तियों के साथियों कंटिन्यू मैंने आपको बताए भी थे ऑफर लेटर। बहुत सारी साथियों भर्तियों के लैब वगैरह के अटेंडेंट के और भी साथियों कुछ भर्तियां थी, उनके साथियों यहाँ पे ऑफर लेटर जारी हुए थे। यानी कि साथियों क्या है कि इनका जो प्रोसेस है वो ये है कि इन्होंने फॉर्म भरवा लिए। ये साथियों आपको पता है कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो इसलिए इन्होंने पहले ही साथियों इनके जो फॉर्म है वो भरवा लिए थे। तो साथियों अभी याद होगा कि अभी को 3 दिन पहले भी साथियों आपको याद होगा लगभग 7000 पदों पर साथियों इन्होंने यहाँ पे ऑफर लेटर जारी किए थे। और साथियों लगभग 1405 के करीब साथियों अभी कुछ समय पहले ही साथियों जब सीएम चेंज नहीं हुआ था तो उन्होंने दोस्तों यहाँ पे रेवाड़ी में आकर सॉरी मेवात में साथियों यहाँ पे आकर एक किया था जिसमें लगभग 1400 बच्चों को साथियों ऑफर लेटर दिए गए थे। मतलब साथियों समय समय पर इसके जो ऑफर लेटर हैं वो साथियों आते रहते हैं। तो दोस्तों फिर भी साथियों कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब सिलेक्शन होता ही नहीं है। बहुत दफ़ा उन्होंने फॉर्म भर लिया, सब कुछ साथियों करा लिया, लेकिन उनका और नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफर लेटर वगैरह तो जारी होते रहते हैं, हर चौथे पाँचवें दिन सातवें दिन इनके ऑफर लेटर आपके लिए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है साथियों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था चैनल पर आप जरूर जुड़े। तो साथियों आज की अपडेट क्या है कि आपने फॉर्म भर दिया लेकिन 60 नंबर बन रहे फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो साथियों आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये 60 नंबर मतलब बन रहे हैं आपके, ये आप कैसे चेक करोगे। तो दोस्तों इसके लिए साथियों मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, वो साथियों मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो जाके नहीं कि आपके कितने अंक टोटल बन रहे हैं। ठीक है साथियों, मैं आपको बता दूं 100 में से साथियों अब आपका ये जो सिलेक्शन होता है और जिनके भी 60 या 65 या 55 प्लस साथियों नंबर बनते हैं उनके साथियों सिलेक्शन के चांसेस में बहुत अच्छे साथियों रहते हैं। उनके लिए यदि उन्होंने फॉर्म भरा है और यदि ये गलती नहीं की साथियों आगे बताने वाला हूं, तो दोस्तों आपके मतलब यहां पे 99% सिलेक्शन के चांस रहते हैं। तो साथियों यहां पे एक छोटा सा पीडीएफ तैयार किया है, वो साथियों यहां पे देख लेते हैं। तो प्रिय साथियों अगर आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये जांच ले कि आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो साथियों बहुत से बच्चे, मैं खुद अपना बता रहा हूँ साथियों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फोन करके मैसेज करके कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हमने तो फॉर्म भर दिया था। तो दोस्तों मैं उनको बताता हूँ कि सर आपने फॉर्म भर दिया है, क्या आपने वहां पे अप्लाई किया था। तो बच्चे बोलते हैं कि सर अप्लाई कहां से करना था, हमने तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हो वो साथियों वहां पे कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे, अब तो ऑटोमेटिक मुझे शॉर्ट लिस्ट किया जाना है, ये साथियों वो बच्चे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारे साथी ऐसे हैं जिनके 60 प्लस स्कोर बन रहे हैं, ऊपर हैं, या अभी तक उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस पर का प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया है और किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो ये साथियों यहाँ पे मुख्य बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का साथियों यहाँ पे होता है। तो साथियों यहाँ पे जो सीएससी वाले हैं वो भी बार बार समय समय पर आपको अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। आप हर महीने अपनी आईडी ओपन करके देखें और पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे साथियों कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं, जिनको आपको विशेष ध्यान रखना है यदि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नौकरी लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हरियाणा कौशल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जब भी कोई वैकेंसी निकले
पहले उस पर अप्लाई भी साथियों आपको करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा पॉइंट साथियों ये हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप नज़दीक सीएससी सेंटर या कंप्यूटर कैफे से संपर्क कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप मोबाइल से भी कर सकते हो। कई दफ़ा मैंने फॉर्म भर के भी साथियों आपको यहाँ पे बताया है। हरियाणा कौशल रोजगार में रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ एक बार ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो ये दोस्तों ये भी एक बड़ी मेजर गलती साथियों बच्चे करते हैं, बार बार डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड करते हैं और उसको फिर फाइनल सबमिट नहीं करते, क्योंकि बाद में दोस्तों वहाँ पे एडिट का ऑप्शन साथियों यहाँ पे ओपन रहता है। तो दोस्तों वो एडिट करके ओपन करके उसको छोड़ देते हैं और उसको फाइनल सबमिट साथियों नहीं करते हैं। सिर्फ एक बार उसको मतलब वहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के बाद एक बार साथियों फाइनल सबमिट भी इसको करना होता है। और बार बार डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना, सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, क्योंकि दोस्तों कई दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट्स छूट जाते हैं या दोस्तों आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड नहीं होते। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करें कुछ अंकों की कि किस चीज़ के कितने अंक साथियों आपको यहाँ पे मिलते हैं। नंबर 5, पारिवारिक आय के आधार पर 40 नंबर तक साथियों आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है साथियों, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया बनाया हुआ है। जैसे 1 लाख तक दोस्तों यदि इनकम है फैमिली आईडी में तो पूरे 40 नंबर आपको मिलते हैं। उससे ऊपर 30, फिर 20, फिर 10, मिनिमम 10 अंक साथियों इसमें आपको मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आयु के 10 अंक मिलते हैं, इसमें भी साथियों क्राइटेरिया है। ठीक है साथियों, वो अलग अलग है। अगर इसके डिटेल वीडियो आपको देखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके डिटेल हर चीज़ के मतलब इतने एज से इतने एज तक कितने अंक मिलते हैं वो चीज़ें बताई हुई है। अगर आप सीईटी क्वालिफाई हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपने कोई ग्रुप सी के लिए साथियों फॉर्म भरा है SKRN का, तो उसमें यदि ग्रुप डी का आपको जो सीईटी क्लियर है तो वो साथियों आपको यहाँ पे अपलोड उस पर जरूर करवा देना है। यदि अभी तक आपने नहीं कराया है तो उसको 10 अंक मिलेंगे। ग्रुप सी वाला जिसका क्लियर है ग्रुप सी वाली वैकेंसी के लिए उसको 10 अंक साथियों यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे देखते हैं, अगर आपके पास स्किल इंडिया का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद नंबर 9, एक्सपीरियंस के 10 नंबर मिलेंगे। राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कार्य का अनुभव होना चाहिए। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता है तो साथियों आपको यहाँ पे 5 नंबर उसके मिलेंगे। उसके बाद सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात करें साथियों यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। और लास्ट साथियों यहाँ पे ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक साथियों आपको मिलते हैं। इसको साथियों बहुत बच्चों को नहीं पता, तो इसका साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले जो इनकी कंडीशन थी वो ये थी कि मान लो कोई वैकेंसी यानी कि गुरुग्राम में कोई वैकेंसी निकली है और यदि आप भी गुरुग्राम से ही हो और आप इसके लिए आवेदन करते हो तो आपको यहाँ पे 10 अंक साथियों मिलते थे। अब दोस्तों इन्होंने इस क्राइटेरिया को और ज़्यादा नीचे घटा दिया है। अब साथियों यदि आप जिस ब्लॉक में हो उस ब्लॉक में ही यदि कोई वैकेंसी निकली है तो दोस्तों यहाँ पे आपको उस ब्लॉक के आधार पर 10 अंक साथियों यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स में से साथियों आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। बेस्ट यहाँ पे स्कोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका 60 के आसपास जिनका भी स्कोर है इनके 99% साथियों यहाँ पे चांस रहते हैं सिलेक्शन के, ऑफर लेटर आने के, शॉर्टलिस्ट होने के। ठीक है साथियों, इस पर थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस पर भी यहाँ पर प्रकाश डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपके क्या है कि मान लो कोई वैकेंसी निकली और उस पर मतलब 10 बच्चों ने साथियों यहाँ पे अप्लाई किया हरियाणा कौशल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इनमें 10 बच्चों में जिसके भी साथियों यहाँ पे ये 10 इनमें से 100 में से ज़्यादा अंक होंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो जितनी साथियों वैकेंसी होंगी उनका साथियों वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट मैसेज पहले भेजा जाता है। उस मैसेज में एक साथियों लिंक होता है, उसमें आपको कंसेंट भरना होता है कि आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। तो दोस्तों वहाँ पे आपको यस इंटरेस्टेड करके नहीं साथियों आपको वहाँ पे वापस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर है वो साथियों ऑफर किया जाता है। ठीक है साथियों, वो ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाता है और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर साथियों आपको ज्वाइनिंग वगैरह करा दी जाती है। पूरा ज्वाइनिंग लेटर में आपको एड्रेस दिया जाता है किस डिपार्टमेंट के लिए हो, कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग करनी, कहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है साथियों, तो यही दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड अपडेट मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी। आशा करता हूँ साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हमारा सरकारी जॉब फाइटर यूट्यूब के चैनल के नाम से साथियों चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी अपडेट समय पर आपको मिल सकें। उसके बाद दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से भी साथियों जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको PDF वगैरह नोट्स वगैरह समय समय पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।